मेरे समधी हैं, यानी जो झूठे होते हैं उनको रंग बदलने में, गिरगिट को रंग बदलने में देर लगती है, लेकिन मक्कारों को, बेईमानों को रंग बदलने में, बात बदलने में देर नहीं लगती। भगवान ने कहा धन्यवाद, रिश्तेदारी की याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मेनी मेनी थैंक्स। युधिष्ठिर ने, धृतराष्ट्र ने कहा कि राजभवन में देवियां प्रतीक्षा कर रही हैं, भोजन के थाल परोसे जा रहे हैं। भगवान ने कहा मैं यहां भोजन करने के लिए नहीं आया, आव नहीं, आदर नहीं, नयनन नहीं, स्नेह। तुलसीदास जी कहते तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसों में। अपने शत्रुओं के साथ डिनर मत करो, लंच भी मत करो। मन में छुरियां चल रही हैं और ऊपर कॉकटेल पार्टी के में जाम से जाम टकराए जा रहे। ना बाबा ना, ऐसा मत करो। साफ साफ कह दो हमारे साथ बैठकर भोजन करने की तुम्हारी औकात नहीं है। अपने गरेबान में झांक कर देखो। हिंदू कुल सूर्य प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप सिंह जी महाराज ने मान सिंह के साथ बैठकर भोजन करना स्वीकार नहीं किया। भोजन आध्यात्मिक चीज है। हमारे पेट में जो जा रहा है वो पवित्र होना चाहिए, पवित्र हाथों से परोसा होना चाहिए। पवित्र लोगों के साथ बैठकर भोजन करो। अपवित्र लोगों को देखते हुए भोजन करोगे तो भोजन जहर बन जाएगा। भगवान निकल आए। भगवान ने सारथी से, दारुक से कहा चलो सीमेंट कंक्रीट के इस जंगल से बाहर ले चलो। गंगा के तट पर गए। आम वृक्षों की छाया में बड़ा पवित्र पर्ण कुटीर बना हुआ था। भगवान उतरे और दरवाजे पर दस्तक दी, अर्गला बजाई, संकल बजाई। धड़कते हुए हृदय से विदुर पत्नी ने नहा रही थी। दोपहर में स्नान करके भोजन बनाना है। पहले ऐसा होता था, अब तो किचन में भी जूते जाते हैं, क्योंकि खड़े खड़े ठंडे फर्श पर अगर भोजन बनाओगी तो साइटिका हो जाएगा। पहले बैठकर इत्मीनान से भोजन किया जाता था, बैठकर इत्मीनान से भोजन बनाया जाता था और किया भी जाता था। अब बनाने वाला खड़ा खड़ा टंगा टंगा बनाता है और खाने वाले भी हाथ में प्लेट लेकर के घूमते फिरते जाते हैं। बोलो, ऐसा ही होता है ना? बनाने वाला भी हड़बड़ी में और खाने वाला भी हड़बड़ी में। क्यों, ट्रेन छूट रही है क्या? बैठ जाओ ना, धरती पर जमकर बैठो ना। जो जमता है वो जीमता है, और जो फुदकता फिरता है वो भकोसता है, वो जीमता नहीं है। बोलो ना बाबा, कल कथा सुनने आओगी या नहीं आओगी? पक्की बात है, नाराज तो नहीं होगी? ठीक है। तो भगवान बिना बुलाए वो स्नान करके भोजन बनाएंगी। और तब तक क्या हो रहा है, किसके लिए स्नान करने की जरूरत नहीं है। वो साग पात, मेथी, बथुआ, गाजर, मूली, पालक, इनको अमनिया करके धो करके और मिट्टी के पात्र में चढ़ा करके छोड़ दिया उन्होंने कि अब मैं नहाकर आऊंगी, तब इसमें नमक उमक डालूंगी और आटा गूंदूंगी। पहले जो ये बहुएं और बेटियां बैठी, इनकी दादियां यानी दादसें, उनके यहां किचन नहीं होता था, चौका होता था। और चौके में लाइन लगा दिया, पोता भी अंदर नहीं घुस सकता, बेटा भी अंदर नहीं घुस सकता। पवित्रता के साथ भोजन बनाया जाता था, पवित्रता के साथ भोजन किया जाता था। क्यों ये सारे की सारी सरकारें अखबारों में विज्ञापन क्यों दे रही हैं कि जब तक चिकनगुनिया नहीं है, स्वाइन फ्लू है, तब तक किसी से हाथ मिलाओ तो साबुन से हाथ धो लो, भोजन करो तो साबुन से हाथ धो लो।
तो ये स्वाइन फ्लू के डर से क्यों कर रहे हो? जिंदगी भर ऐसा ही करो ना, हाथ पैर धो करके भोजन करो ना, बाजार के कपड़ों को उतार करके पाटे पर बैठकर भोजन करो ना। जिस कपड़े से सारे बाजार में प्रदूषण बटोरते फिरे हो, उन्हीं कपड़ों से उन्हीं हाथों से भकोसना क्यों शुरू कर रहे हो? आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है? इत्मीनान से रिलैक्स 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 आराम से करो ना बाबा। तो वो स्नान करके और साड़ी बदन से शरीर से चिपकी हुई थी और विदुर जी दोपहर की संध्या कर रहे थे। ऐसे नाजुक मौके पर भगवान पहुंचे, उन्होंने कुंदी बजाई। विदुर पत्नी ने कांपते कंठ से पूछा, कौन है? भगवान ने कहा, काकी मैं हूं। भगवान ने क्या कहा? काकी। भगवान ने काकी क्यों नहीं कहा? क्यों कहा? इसलिए कि भगवान अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं थे, भगवान पढ़े हुए ही नहीं थे। अच्छा बताओ, पूरे श्रीमद् भागवत में कहीं भगवान की पढ़ाई लिखाई का जिक्र आता है? वो कंस को मारने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद यूं ही जाकर के रस्म अदायगी करने के लिए सांदीपनी के आश्रम में चले गए और वहां जाकर के रस्म पूरी करके वापस आ गए। बाबा किसी कॉन्वेंट स्कूल में, किसी नर्सरी स्कूल में, बोलो ना, नहीं ना। एफ फॉर एप्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भगवान ने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ाना। हैरी पॉटर की किताब पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी ना। अगर पढ़ी होती तो काकी नहीं बोलते, बोलते आंटी मैं हूं, मैं आई, कमिन आंटी। और फिर विदुर जी को भी काका नहीं बोलते, बोलते अंकल आप बैठे रहिए, आंटी है ना। भगवान ने कहा, काकी। काकी में जो स्नेह है, ताई में जो स्नेह है, ताऊ में जो स्नेह है, मामा में जो स्नेह है, मामी में जो स्नेह है। हमारे यहां मौसा है, मौसी है, मामा है, मामी है, नाना है, नानी है। बोलो है कि नहीं है? नहीं है। और जीजा हैं, जी हैं, जीजा भी हैं, जी जी भी हैं। इधर भी जी, इधर भी जी। जी जी तो केवल जी जी है, और जी जा जी, इधर भी जी, इधर भी जी, और बीच में जा, यानी जी जी के जी में जो जाए वो जी जा, जो जी जी के जी में रहे वो जी जा, और जो इधर उधर भटकता फिरे वो काहे का जीजा। समझ में आ रहा है? तो हमारे यहाँ जीजी हैं, जीजा। वहां कुछ नहीं है, वहां बस केवल अंकल हैं और आंटी हैं और इन-लॉज हैं। इन-लॉज ये कौन है? ये मेरे फादर इन लॉ हैं। फादर इन लॉ का मतलब क्या है? कानूनी बाप हैं। बोलो हाँ। तो जब ये कानूनी बाप है तो जिसने पैदा किया वो गैर कानूनी हो गया ना। एक साथ दो कानूनी बाप नहीं हो सकते ना। अंग्रेजी से बढ़कर के कोई दुनिया में कंजरी भाषा नहीं है। ये मेरी मदर इन लॉ हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी स्वीट हार्ट दी है। लेकिन जिसने 9 महीने तक पेट में रखा है वो कानूनी मां नहीं है ना, वो गैर कानूनी मां हो गई ना बाबा। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? तो हमारे यहां सब कुछ है। हमारे यहां बुआ है, अंग्रेजी में बुआ नहीं होती, और हमारे यहां बुआ के साथ साथ फूफा भी हैं। अब ये फूफा क्यों है? इसलिए कि पहले वो भी जीजा थे। बोलो होते थे कि नहीं होते थे? जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे फूफा भी कभी जीजा था कि नहीं था? एक सीरियल बनाओ और फूफा पर बनाओ, बेचारा फूफा कितना गरीब है, और उसका नाम रखो फूफा भी कभी जीजा था। तो जब वो जीजा हुआ करता है, फूफाओ इस दर्द को मैं महसूस करता हूं, बेचारे फूफा। और जैसे जैसे वो सीनियर होते गए और जूनियर ससुराल में आते गए, वैसे वैसे फूफा जी की पूछ
कम होती गई और वो पेरेंट्स की श्रेणी में आ गए। फूफा जी जरा ये कर दीजिए, फूफा जी जरा वो देख लीजिए, फूफा जी आप यहां बैठे हैं बस में जरा। अब वो क्या करें बेचारे, मना नहीं कर सकते, किसी से कह नहीं सकते, तो फू फा करते रहते हैं, इसलिए वो फूफा हो गए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चाहिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको समझाओ कि भगवान ने विदुर पत्नी को कहा, काकी मैं हूं, द्वारिका से तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूं। कानों पर भरोसा नहीं हुआ, विदुर पत्नी ने दरवाजा खोला तो साक्षात भगवान मनमोहन श्याम सुंदर द्वारकाधीश सामने खड़े थे। रोमांच हो आया, अपलक दृष्टि से निहारती रही और भगवान ने देखा कि काकी तो भीगी हुई है, तो उन्होंने अपना उत्तरी, अपना दुपट्टा काकी पर डाला। काका जी उठने लगे संध्या छोड़कर। भगवान ने कहा, संध्या मत छोड़ो, मेरे लिए संध्या छोड़ने की जरूरत नहीं है। विदुर जी ने सोचा जिसके लिए संध्या करते हैं वो स्वयं आया हुआ है, तो संध्या का क्या करना है। भगवान ने कहा आप संध्या पूरी कीजिए, लेकिन मुझे तो भूख लगी है। भगवान ने हाथ नहीं धोए, भगवान ने पैर नहीं धोए, नॉटी बॉय के समान भगवान अंदर चले गए और भगवान ने अपने कटी वस्त्र से उसको उतार लिया। किसको? उबलते हुए शाक के पात्र को धरती पर बिना आसन के ही बैठ गए। भगवान विदुर पत्नी के द्वारा उबाली हुई भाजी का भोग लगाने लगे। गरम गरम तप्त तप्त। वेद भगवान कहते हैं श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। भगवान के मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है, तो जिनके मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है उनको क्या गरम, क्या ठंडा। ऊष्मा भी वही देते हैं, शीतलता भी वही देते हैं, ऑक्सीजन भी वही देते हैं। जो कुछ देते हैं वो वही देते हैं। हम लेने के अलावा कुछ नहीं करते और वो देने के अलावा कुछ नहीं करते। इसलिए कहा दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और भगवान को इस प्रकार आरोगते देख करके विदुर जी ने, महाराज ने कहा, अरे ओ भगवान देख, भगवान क्या कर रहे हैं। विदुर पत्नी ने कपड़े बदल लिए थे, जल्दी से पिछवाड़े में जाकर के पकी हुई केले की घौद काट करके ले आई, सामने आकर बैठी और आगे जो हुआ वो सब तुम जानती हो। केले केले फेंकती गई और छिलके छिलके भगवान को देती गई और भगवान बड़े स्वाद से, बड़े आनंद से छिलके ग्रहण करने लगे। विदुर जी ने कहा, पगली क्या कर रही है, भगवान को छिलके खिला रही है। विदुर जी दौड़े दौड़े आए। विदुर जी ने कहा, मैं खिलाता हूं। छिलके छील छील कर भगवान को केले देने लगे। भगवान ने कहा, अच्छे मीठे हैं, लेकिन वो मजा, वो स्वाद, वो आनंद नहीं है। बरसों के बाद, युगों के बाद यशोदा माता के दिए हुए प्रसाद माखन रोटी के कलेवे जैसा स्वाद आज बरसों के बाद मुझे मिला था। कथा सुनकर के एक नास्तिक ने कहा, ऐसा भी कहीं होता है क्या? गप्पोड़े आप लोग सुन
तो नजारे हम क्या देखें। भगवान के मुखारविंद से विदुर पत्नी की नजरें हटेंगी तभी तो वो देखेंगी ना कि केला कहां है और छिलके कहां हैं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नजारे हम क्या देखें। तो विदुर पत्नी को देखने का, सोचने का समय, समझने का समय नहीं है। मुखारविंद पर अटकी हुई है दृष्टि और वो भोली भाली छिलके दे रही है। भगवान की भी वही दशा है। भगवान को भी ये देखने की फुर्सत नहीं कि छिलके या केले। वो विदुर पत्नी के प्रेम को देख रहे हैं। आए जगन्नाथ विदुर घर पाहुना, 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 आए जगन्नाथ। पाती न भेजी निमंत्रण न भेजा, पाती न भेजी निमंत्रण न भेजी, न भेजी निमंत्रण न भेजा, पाती न भेजी निमंत्रण न भेजा। प्रेम भरे हृदयों की, प्रेम भरे हृदयों की सहज सधी साधना, आए जगन्नाथ विदुर घर पाहुना, आए जगन्नाथ विदुर घर पाहुना, आए जगन्नाथ। जय हो। प्यारी अकिंचन की कुटिया, प्रभु को है प्यारी अकिंचन की कुटिया, प्रभु को है प्यारी अकिंचन की कुटिया, प्रभु को है प्यारी अकिंचन की कुटिया। अकिंचन की कुटिया, अकिंचन की कुटिया, अकिंचन की कुटिया, अकिंचन की कुटिया। प्रभु को है प्यारी अकिंचन की कुटिया, प्रभु को है प्यारी अकिंचन की कुटिया। प्रभु को सुहाए, प्रभु को से अधर्मी के धामना, प्रभु को सुहाए अधर्मी के धामना, आए जगन्नाथ विदुर घर पाहुना, आए जगन्नाथ विदुर घर पाहुना, आए जगन्नाथ। साग पात कंद मूल केलों के छिलके, 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 साग पात कंद मूल केलों के छिलके। नयनों में प्रेम जल, नयनों में प्रेम जल, हिवड़े में भावना,
नयनों में प्रेम जल, हिवड़े में भावना, आए जगन्नाथ। विधुर घर पाहुना आए जगन्नाथ, विधुर घर पाहुना आए जगन्नाथ। शबरी की पूरी, अहल्या की पूरी, शबरी की पूरी अहल्या की पूरी, शबरी की पूरी, अहल्या की पूरी, शबरी की पूरी अहल्या की पूरी, प्रभु ने अधूरी रखी, प्रभु ने अधूरी रखी, कब किसकी कामना, प्रभु ने अधूरी रखी, कब किसकी कामना, आए जगन्नाथ। विधुर घर पाहुना आए जगन्नाथ, विधुर घर पाहुना आए जगन्नाथ। द्वारका के नाथ हे अनाथों के नाथ प्रभु, द्वारका के नाथ है अनाथों के नाथ प्रभु, द्वारका के नाथ, मथुरा के नाथ, गोकुल के नाथ, ग्वालों के नाथ। द्वारका के नाथ हे अनाथों के नाथ प्रभु, द्वारका के नाथ है अनाथों के नाथ प्रभु, हमसे अनाथों के, हमसे अनाथों के हाथ नाथ थामना, हमसे अनाथों के हाथ नाथ थामना, आए जगन्नाथ। विधुर घर पाहुना आए जगन्नाथ, विधुर घर पाहुना आए जगन्नाथ। रसोई भगवान का नाम है रस, पृथ्वी का नाम है रसा। भगवान का नाम क्या है? रस। पृथ्वी का नाम क्या है? अभी जो भगवान बरसा रहे थे वो क्या बरसा रहे थे? रस बरसा रहे थे। किसको भिगा रहे थे? रसा को भिगा रहे थे। भगवान का नाम रस और भगवान की प्रिया पृथ्वी का नाम रसा। और रस और रसा के द्वारा दिए हुए अन्न फल शाकों का आस्वादन करने की इंद्रिय का नाम रसना। क्या नाम? रसना। और रसना को तृप्त करने वाले व्यंजन जहां बनते हैं उसका नाम रसोई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां रस का परिपाक होता है उस स्थान का नाम है, जोर से बोलो, रसोई। और जहां किचकिच होती है उस जगह का नाम है किचन। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए खड़े होकर के भोजन बनाओ, चाहे लटक कर बनाओ, चाहे दंड बैठक लगाकर बनाओ, लेकिन उसको किचन मत बनने दो, उसको रसोई ही रहने दो। जिन वस्तुओं का भगवान को भोग नहीं लग सकता उन वस्तुओं का प्रवेश रसोई में नहीं होना चाहिए। भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को परवल क्या प्यारी चीज है। पालक, मूली, मेथी, गाजर, चौलाई, बथुआ,
नहीं, आलू का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आलू बाद में आया है, बहुत अच्छी चीज है आलू। लेकिन हमारे यहां क्या होता था, वो सूरन जिसको जिमीकंद कहते हैं, बिहार में ओल कहते हैं, रतालू ऐसा लगता है जैसे कोई लक्कड़ पड़ा हुआ है, और कितना स्वादिष्ट होता है। भगवान को ग्वार की फली पसंद है, भगवान को कच्चे पपीते का शाक पसंद है, भगवान को कच्चे केले का, कभी कच्चा केला। अब ठेकेदार लोग जो हैं वो रसायनों से केले को पकाते, पकने क्यों देते हो बाबा, कच्चा ले आओ ना और उसका शाक बनाओ ना। और कच्चे केले का शाक बनाओ, और आम के आम, गुठलियों के दाम, उसका जो छिलका है उसका भी शाक बनाओ। कैसे बनाए, तो अभी ये कोई कुकरी का अलग से लगाऊंगा तो बताऊंगा। केले के छिलके का शाक बनाओ। भगवान ने कितने उत्तम उत्तम अन्न फल शाक हमारे लिए उत्पन्न किए हैं। लौकी खाओ ना, टिंडा खाओ ना, तोरई खाओ ना। और अब आ गया है तो आलू, और फिर नया आया है टमाटर और पत्ता गोभी। इतनी चीजें भगवान ने हमको तुम्हारे लिए बनाई, और इन सब को छोड़ करके मुर्दे खाना, हड्डियां छिछोड़ना, ये कोई अच्छी बात नहीं। समझ में आ रहा है? रसोई ऐसी रसोई हो कि भगवान बिना पूछे, बिना कहे, बिना निमंत्रण दिए चले आए। जो सौभाग्य विदुर पत्नी ने प्राप्त किया वो हमको भी प्राप्त हो। ऐसे विदुर जी महाराज ने दूसरे दिन जाकर के समझाया दुराचारी दुर्योधन को, तो दुर्योधन पागल हो गया, अहंकार से बोला कोई है हमारे टुकड़े तोड़ने वाले और हमारे खिलाफ भौंकने वाले, इसको बाहर धक्के मारकर निकालते हैं। विदुर महाराज ने कहा कुलांगार कुल कलंको, इसीलिए मैंने तेरे राजमहल के अन्न का एक दाना कभी मुख पर नहीं डाला, क्योंकि मैं जानता था कि तू एक दिन अपनी औकात पर आएगा और तू मुझे निकालेगा रे। थूक दिया मैंने तुझे, अब कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। और विदुर जी महाराज ने हस्तिनापुर को छोड़ दिया। 12 वर्ष के पश्चात जब आए तब तक सब कुछ साफ हो गया था, और धर्मराज युधिष्ठिर आर्यावर्त के सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। हस्तिनापुर के राजद्वार पर जब विदुर जी उपस्थित हुए तो सेवकों ने जल्दी से दौड़ करके सूचना दी युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन से उतरकर अपने भाइयों को साथ लेकर, द्रौपदी के साथ, पुरोहितों के साथ, मंत्रियों के साथ, सामंतों के साथ नगर द्वार पर जाकर के विदुर जी महाराज का राजोचित स्वागत करके उनको समारोह पूर्वक राजभवन में, राजमहालय में नहीं, राज दरबार में लाए और कहा कि सिंहासन पर आप विराजमान होइए, ये सिंहासन आपके लिए है। पांडवों के चरित्र का चिंतन करो। रोने लगे विदुर जी, हृदय से लगाकर बोले वत्स, तुम जो इस सिंहासन पर बैठे हो तो मैं ही बैठा हूं, मैं तो दासी का बेटा हूं। आर्यावर्त के सिंहासन पर बैठने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं अपने भाई और अपनी भाभी से मिलने आया हूं, वो कहां है? और जब युधिष्ठिर के पीछे पीछे विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र के अंतःपुर में कक्ष में प्रवेश किया तो विदुर जी की पदचाप को सुनकर के अंधा जान गया कि विदुर जी आए हैं। आंखों से आंसू बहने लगे और कहा आओ मेरे प्यारे भाई। अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। क्या भाषा है ये? अंग्रेजी जो है ना, ये दो ही काम करती है, या तो मिस करती है या किस करती है, बीच में रहती नहीं है। यानी बीच में रहो ना बाबा, संतुलित रहो ना। ये क्या मिस, बहुत मिस किया है। धृतराष्ट्र ने कहा अरे तुम्हारे वियोग में छोड़ दिया और मैं कहीं का नहीं रहा।
आओ मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कोई सन्मार्ग दिखाने वाला नहीं था। विदुर ने कहा, जब मैं था तो मेरा कौन सा लाभ तुमने उठा लिया? बोलो, ये तो होना ही था। जो हुआ तुम्हारी दुर्बुद्धि का और कोई दूसरा परिणाम होना नहीं था। एकांत में विदुर जी महाराज ने कहा, लेकिन एक बात बताओ कि तुम लोग इतने बेशर्म निकलोगे? सिर पीट लिया विदुर जी महाराज ने। उनका तुम्हारी नीयत है क्या जाने की? क्या चाहते हो? फेयरवेल पार्टी लेना चाहते हो? अभिनंदन पत्र चाहते हो? क्या चाहते हो? और तुमने क्या समझाया युधिष्ठिर को? तुमसे पूछोगे और वो तुम जाना चाहोगे, वो तुमको जाने देगा? वो बेशर्म दुर्योधन नहीं है। धर्म ने कहा, तुम धर्मराज, विषम से विषम परिस्थिति में तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं तुमको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? युधिष्ठिर ने कहा, तुम ही तो मेरी संपत्ति हो, तुम ही तो मेरा सर्वस्व हो। तुमको छोड़ने के पश्चात फिर मेरे पास बचता क्या है? समझो मेरे भाइयों, धर्म ही सबसे बड़ा सर्वस्व है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जिसने धर्म को छोड़ दिया उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। इंद्र ने कहा, चले तो स्वर्ग का रास्ता नरक की गलियों में से गुजरता है। तो जब नरक से निकलने लगे तो करोड़ों संतप्त प्राणी पुकार पुकार कर कहने लगे, ठहरो ठहरो, हमें छोड़कर मत जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों? प्राणियों ने कहा कि आपके शरीर को छू करके जो हवा हम तक आती है उससे हमें बड़ा चैन, बड़ी शांति मिलती है, यहीं रहो। युधिष्ठिर ने कहा, यदि मेरे एक अकेले के यहां रहने से कोटि कोटि संतप्त आत्माओं को सुख मिलता है तो मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है, मैं यहीं नरक में रहूंगा। न त्वहम कामये राज्यम, ये युधिष्ठिर का वाक्य नहीं है, लेकिन ये युधिष्ठिर की वृत्ति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। ये उक्ति अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट की नहीं है, इंग्लैंड के किसी हुक्मरान की नहीं है, किसी सम्राट की नहीं है, भारत भूमि की, भारत माता की संतानों के अलावा ये संस्कार दुनिया में कहीं किसी को मिल नहीं सकते। न तो हम कामये राज्यम, मुझे राज्य की जरूरत नहीं है, न स्वर्गम, स्वर्ग की जरूरत नहीं है, न पुनर्भवम, दोबारा जन्म लेने की भी नहीं। कामये दुख तप्तानाम, जो दुख से संतप्त हैं उन प्राणियों की दुर्दशा दूर हो, उनको आश्वस्ति मिले, बस केवल इतना ही चाहता हूं। तुलसीदास कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। आगे क्या है? आगे क्या है? धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान न आन। और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर में भारत भूमि की धूल में जन्म लेने का मुझे अवसर प्राप्त हो, क्योंकि भगवान सीताराम की, भगवान गोपाल गोविंद के चरणों की जो रज है वो तो भारत भूमि में ही मिलेगी, ये स्वर्ग में मिल सकती नहीं। स्वर्ग भोग भूमि है और भारत भूमि योग भूमि है। इसलिए जो भक्त हैं वो स्वर्ग की कामना नहीं करते। तो ऐसे हमारे पांडव और उन पांडवों के पवित्र संस्कार लेकर के पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ महाराजा धीराज, राज राजेश्वर सम्राट परीक्षित महाराज का धर्म के साकार अवतार। कलयुग उनकी शरण में आ गया, उसको प्राणदान दे दिए। भोले भाले परीक्षित ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। कलयुग ने कहा, मैं शरण में आया हुआ हूं, कैसे मारोगे? तो कहा कि चलो समझौता कर लेते हैं, शिमला में बैठ जाते हैं, ताशकंद में बैठ जाते हैं, शिखर वार्ता कर लेते हैं। और फिर डील हुई
कलयुग ने 5 जगह मांगी, मैं लोभ में रहूंगा, मैं वैर में रहूंगा, मैं आसक्ति में रहूंगा, मैं असत्य में रहूंगा। 5 जगह। असत्य मतलब जुए में रहूंगा, द्यूत में रहूंगा, वैर में रहूंगा यानी हिंसा में रहूंगा, आसक्ति में यानी काम वासना में व्यभिचार में रहूंगा, लोभ में रहूंगा यानी स्वर्ण में रहूंगा। जिन पांडवों को दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए थे, उनके पोते ने कलयुग को रहने के लिए 5 किले दे दिए। शरण में आया हुआ है। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, शरण में आया हुआ। और फिर शरण में आए हुए लोग सिर पर गर्दन पर सवार हो जाते हैं। पहले भगवान शंकर से वरदान मांगते हैं, भोले भाले भगवान शंकर वरदान दे देते हैं। बोल क्या चाहिए? तो कहा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। कहा कि बेवकूफी क्या मांग रहा है? कहा कि बस ये आर्गुमेंट करने का काम तुम्हारा नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ देने का है। काउंटर पर बैठे हुए हो, कैश गिनो और दे दो। परिणाम क्या हुआ? भस्मासुरों को पालने का परिणाम क्या होता है वो हुआ। भगवान श्री नारायण ने यदि भस्मासुर का हाथ उसके सिर पर न रखवाया होता तो आज हम लोग यहां बैठकर कथा सुनते होते क्या? भारत भूमि पहले ही भस्म हो गई होती। तो इसलिए पापियों को कभी शरणागत पापी को दोस्ती का दम भरेगा, कहेगा मैं पड़ोसी हूं, तो उसको कहना चाहिए कि डाकू जो है पड़ोसी नहीं होता, चोर पड़ोसी नहीं होता, जिसने जबरदस्ती जमीन हथियाई है वो पड़ोसी नहीं होता। और जैसे ही उनके मुंह से निकला दिया तो कलयुग जी गायब हुए और सोने में आकर के बैठ गए। सिर पर सोना था ना। दुपहिया वाहनों को चलाने के बाद जब लौटते हो तो सबसे पहले क्या उतारते हो? हेलमेट उतारते हो ना। तो जब लौट करके परीक्षित आए, उसके पहले तो कांड हो गया था। तपस्वी के गले में मरा हुआ सांप परीक्षित ने डाल दिया, और तपस्वी के महर्षि के पुत्र ने, ऋषि श्रृंग ने शाप दिया, जिस पापी ने मेरे तपस्वी समाधिस्थ पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, 7 दिन की अवधि पूरे होने होते होते उसे भयंकर तक्षक अपने विषाक्त दंश से जलाकर भस्म कर देगा। ये सूचना जब परीक्षित को मिली तो परीक्षित ने आश्रम पर छापा नहीं डलवाया, पुलिस मिलिट्री फोर्स वहां नहीं भेजी, ऋषि को कारागार में नहीं डाला। परीक्षित ने कहा मेरे साथ यही व्यवहार होना चाहिए। मैंने पांडवों का पौत्र होकर के महर्षि का अपमान किया है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। सारे संसार का शासन तुम करोगे तो तुम्हारा शासन कौन करेगा? इसे कहते हैं आत्मानुशासन। परीक्षित ने कहा छोड़ा, राज्य छोड़ा, संपत्ति छोड़ी। जन्मेजय को, अपने पुत्र को ऋषियों के संरक्षण में छोड़कर राज तिलक करके परीक्षित व्रत पूर्वक उपवास धारण करके भोजन और सबका त्याग करके गंगा के किनारे आकर बैठ गए। अब तुमको जाने की जल्दी हो रही है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, मैं तो 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूं। कंपटीशन कर लो कौन पहले उठता है। परंतु तुमको क्यों जल्दी हो रही है? कि इसलिए कि परीक्षित ने तो सब कुछ छोड़ दिया था, राज्य छोड़ दिया था, पत्नी छोड़ दी थी, बेटा छोड़ दिया था, परिवार छोड़ दिया था, सत्ता छोड़ दी थी, सिंहासन छोड़ दिया था। हम तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते ना। इसलिए तुम्हारी सुविधा देख करके कथा मुझे कहनी पड़ती है, अन्यथा पहले मैं 2 सत्रों में 4-4 घंटे कथा कहा करता था। अब लोगों ने फैशन चला दिया एक ही सत्र में। अब कोई कैप्सूल आ जाएगा जो दिमाग में फिट हो जाया करेगा और कैसेट चालू हो जाएगी और कथा अपने आप कानों में आ जाया करेगी। ठीक है ना? और एक सिटिंग में भी 7 घंटे कथा कहने का मेरा कीर्तिमान है, क्योंकि जब तुम मेरे सामने होती हो,
जब आप लोग मेरे सामने होते हैं, अब ईमानदारी से बोलो मेरे सामने कौन है? यही है। तुम तो उधर बगल में हो, तो बगल वाले पर ध्यान जाएगा या सामने बैठी उन पर ध्यान जाएगा? और इस भयंकर कलयुग में यदि कहीं थोड़ा बहुत सतयुग टिका हुआ है, धर्म टिका हुआ है, तो तुम्हारे कारण थोड़ी टिका हुआ है, इनके कारण टिका हुआ है। इसलिए मैं तो इनसे बात करूंगा। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, महाराजा धीराज परीक्षित प्रायोपवेशन का व्रत लेकर के सब कुछ छोड़ करके गंगा तट पर आए, तो उनको ऋषि महर्षि संत साधु कैसे छोड़ देते? संसार के सभी श्रेष्ठ महात्मा वहां पर आकर के मेला लग गया। गंगा जल में स्नान करके पवित्र होकर कुशा के आसन पर बैठ करके व्रतनिष्ठ परीक्षित जब मन में कुछ विचार कर रहे थे, तो इसके बीच में ही एकाएक भगवान शुकदेव प्रकट हो गए। जैसे अग्नि की समिधा में से अग्निदेव, हवन की समिधा में से अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। अल्पवयस्क जैसे दिखते हैं, 16 साल की अवस्था, सदा उसी अवस्था में रहते हैं। कपड़े वपड़े बिल्कुल नहीं पहनते, ऊपर से लेकर नीचे तक दिगंबर। सारे ऋषि मुनि, हजारों साल की उम्र जिनकी थी, वो सब खड़े हो गए शुकदेव के स्वागत के लिए। उनको ऊंचा आसन दिया, विराजमान किया, सब बैठे। तो परीक्षित ने कहा, बहुत उचित समय पर आप पधारे हैं, मेरे कल्याण के लिए मुझे हितकर उपदेश कीजिए। मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरे केवल 2 सवाल हैं। मरणोन्मुख प्राणी को अंतिम समय में क्या करना चाहिए? मरणोन्मुख प्राणी को अंतिम समय में, मरणोन्मुख समझती हो ना? आजकल समझने में बड़ी दिक्कत होती है। मरणोन्मुख यानी जो मृत्यु शैया पर पड़ा है, मौत जिसके सिरहाने खड़ी है, ऐसे प्राणी को अंतिम समय में क्या करना चाहिए? पितामह भीष्म से भगवान ने पूछा, क्या चाहते हो? जब शरशैया पर वो पड़े थे तब, तो उन्होंने कहा, जब मैं प्राणों का त्याग करने लगूं तो मेरी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाना। यही कहा था ना? सारी दुनिया को बांधने वाले को, भगवान को भीष्म ने बांधा था ना? तो मरणोन्मुख प्राणी को क्या करना चाहिए? और प्रत्येक प्राणी को हर समय क्या करना चाहिए? संक्षेप में कह रहा हूं, ये संक्षेप में कहनी कथाएं नहीं है, बड़े आनंद पूर्वक। कभी कोई अच्छा यजमान तैयार हो और 1 महीने तक भागवत सुने, तो भागवत कथा, मेरी भागवत कथा तो तभी समाप्त होगी। तो 1 महीने में 4 घंटे रोज हो तो कितने घंटे होते हैं? बस सिर्फ 400 घंटे। सिर्फ भागवत तो सारी जिंदगी सुननी चाहिए। मेरी माताओं, बहनों, शुकदेव हंसे। उन्होंने कहा, ये प्रश्न तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, मैं समझ गया तुम्हारी चतुराई को। तुम सारे संसार का उद्धार करना चाहते हो, क्योंकि अंतिम समय में जो करना चाहिए मरणोन्मुख प्राणी को, वो तो तुम कर ही रहे हो। क्या करना चाहिए? चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। वो तुम कर रहे हो। अब प्रत्येक प्राणी को हर समय क्या करना चाहिए? हर समय ही भगवान का चिंतन करना चाहिए, ताकि जब भी कभी मृत्यु आ जाए तो अवसर हाथ से निकल न जाए। जरा नजरों से कह दो जी निशाना, चूक न जाए। कहीं ऐसा न हो कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ओलंपिक में किसको स्वर्ण पदक मिला है? अपना वो क्या नाम है? अरे बाबा, अपना वो राजीव लोचन अरोड़ा। अरोड़ा अरोड़ा तो ऐसे ही बंदूक लेकर पहुंच गया, ठे 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 कर गया और पदक लेकर आ गया। ऐसा हुआ क्या? जिंदगी भर अभ्यास किया ना, नहीं तो ठीक टाइम पर निशाना चूक जाता तो कोई फूटी हुई थाली का ठेकरा भी नहीं देता, स्वर्ण पदक कहां से मिलता। इसलिए भगवान शुकदेव कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का चिंतन रह न जाए,
इसलिए भोगों का चिंतन न करके हर समय भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। अच्छी बींजनी आ जाए तो कहना चाहिए दिन में 50 बार कि हे भगवान कितनी अच्छी बींजनी मुझे दी है। और अगर ठीक ठाक न दे तो भगवान से कहना चाहिए कि मैं ही मिली थी क्या, ये पत्थर मेरे ही गले में बांधना था क्या, भगवान को कहना चाहिए। बींजनी को कहने से कोई फायदा? बोलो, बींजनी से कहोगे तो बोलो ना, अच्छा परिणाम होगा क्या? मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, उसके बाद फिर क्या करोगी? तुम झक मार कर कहोगी अच्छा मैं के मत जाओ, अलग मकान लेकर के रहो। उसके बाद फिर तरस जाओगी ना बेटे बहू को देखने के लिए। इसलिए यदि अच्छी बीननी मिले तो किसको धन्यवाद देना? भगवान को। और ठीक ठाक नहीं मिले, पुनपुन वाली आ जाए तो क्या करना? भगवान को कहना कि ये कहां से आ गई। अब ये मत पूछना पुनपुन वाली क्या है, मैं तो बड़ा प्रभावित हूं उससे। शूर्पणखा आ जाए, शूर्पणखा कोई खराब थी क्या? बहुत सुंदर ब्यूटी क्वीन थी, लेकिन विषरस भरा कनक घट जैसे जहर से भरा हुआ कंचन का कलश। और यदि भोजन अच्छा मिले तो कहना चाहिए वाह। एक बार मेरे मुंह से निकला कि बड़ी बढ़िया कढ़ी थी, मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, नहीं खाऊंगा, चिंता मत करो, जब तक कथा होगी तब तक कढ़ी वड़ी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा वाह भगवान तुमने कितनी बढ़िया कढ़ी बनाई है। तो देवी बहुत समझदार थी, कहा कि नहीं तो बहू ने बनाई है। मैंने कहा बहू को किसने बनाया है? ऐसी सयानी बहू को चलो मैं तुमको छाछ दे देता हूं और बेसन दे देता हूं और बेसन और हल्दी दे देता हूं, सारे मसाले दे देता हूं, छौंकन के लिए मेथी दे देता हूं, सरसों का तेल दे देता हूं, इतने मात्र से कढ़ी बन जाएगी क्या? बन जाएगी क्या? बनाने वाले की अक्ल भी। और उसके बाद छाछ किसने बनाई? दही न होता तो छाछ कहां से आती? दही कहां से आया? दूध न होता तो दही कहां से आता? और दुनिया में कोई भी फैक्ट्री आज तक ऐसी बनी है क्या कि एक तरफ से भूसा डालो और दूसरी तरफ से दूध निकालो? ये करिश्मा कौन करता है? भगवान करते हैं। बेसन तुमने बनाया क्या? चने तुमने पैदा किए क्या? हल्दी तुमने बनाई क्या? बोलो ना, बनाई क्या? तो फिर कढ़ी किसने बनाई? तो अगर अच्छी कढ़ी बने तो भगवान से कहो कि वाह क्या बात है, कितनी प्यारी कढ़ी खिला रहे हो। और अगर बिगड़ जाए तो किसको कहो? भगवान को कि अकल क्यों नहीं दी, क्यों मैंने कढ़ी जला दी, ठीक से चलाई क्यों नहीं, बेसन की गुठलियां क्यों पड़ गई, भगवान को दोष क्यों देती हो? पर कहना तो भगवान को ही पड़ेगा कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, अकल क्यों नहीं दी। ठीक है, भगवान से रीझो, भगवान से खींचो, क्योंकि भगवान अपने हैं। अगर रिश्तेदारों से पर गुस्सा उतारोगी तो तुमको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन भगवान की यही तो सबसे बड़ी खुसूसियत है, विशेषता है कि तुम कुछ भी करो वो तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि हर 5 मिनट बाद बोलो हे भगवान तुम हमको एक वरदान दो। क्या? कि मैं तुमको भूलूं नहीं, मैं तुम्हारा कभी विस्मरण न करूं, बस केवल इतना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इससे बड़ा तुम वरदान मुझे कुछ दे नहीं सकते कि मैं तुमसे सदा कनेक्ट रहूं। और अगर मैं तुमसे कनेक्ट हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रिजेक्ट नहीं करती। तुमने सेलेक्ट किया है तो रिजेक्ट कौन कर सकता है? भगवान से जुड़े रहो। तो महात्मी कथा आज मुझे कहनी थी लेकिन नहीं कह पाया। ये कथा भागवत की कथा तो प्रश्नों के आधार पर भगवान का किस स्वरूप में चिंतन करना चाहिए, बस यहां से प्रारंभ हुआ। अब पूरी श्रीमद् भागवत फ्लैशबैक में चलती है। ये इतना दिव्य महान अमोघ अमृत हमको प्रदान किया भगवान शुकदेव ने परोसा और भगवान वेदव्यास ने बनाया। भगवान की करुणा पर पशुओं का, पक्षियों का, कीट पतंगों का सबका समान अधिकार है। जाति का, वर्ण का, नस्ल का, लिंग का, योनि का,
कोई भेदभाव नहीं, भगवान के बेटे हम, भगवान के बेटे वो। भगवान का क्रिएशन है, भगवान की रचना है, भगवान ने बनाया है। डिजाइनिंग भी उनकी की हुई है, फिटिंग भी उनकी की हुई है, और संचालन भी वही करते हैं, ऑपरेट वही करते हैं। बिगेस्ट ऑपरेटर भगवान सारी दुनिया का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ऑपरेशन करते हैं। एग्जामिन्ड, इम्तिहान शुदा, जिसकी परीक्षा ली गई, ली जा चुकी, इम्तिहान में पास है, जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षित है, जांचा परखा हुआ है। कहां परीक्षा हुई? मां के गर्भ में ही हुई। दुर्मति अश्वत्थामा जब अपने यत्न में विफल हो गया, देवी द्रौपदी ने कहा ना इसको मत मारो, भगवान ने कहा कि चलो, छोड़ दिया। छोड़ देना चाहिए था क्या? नीमन मीठा होत सींचो गुड़ अरु घीव से, जाको पर्यो स्वभाव जाएगो जीव से। ऐसा करो कि कपूर की खेती, खेत कपूर का, मिट्टी का नहीं, कपूर का खेत, केसर की खाद गाय के दूध से और गंगा जल से सींचो, लेकिन बीज किसके? प्याज के। बीज काहे का रोपोगे? प्याज का। खेत किसका है? कपूर का है। केसर किसकी डाली है? नहीं। खाद किसकी डाली है? केसर की। सींचा काहे से है? कामधेनु के दूध से सींचा है, लेकिन बीज काहे के हैं? प्याज के। तो पैदा क्या होगा? बदबू मारेगा कि नहीं मारेगा? और ज्यादा मारेगा। इतनी परफ्यूम्ड चीजें जब उसमें डाली गई हैं तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए माफ करो, चाहे स्पेशल ट्रीटमेंट देकर के जेल के विशेष बैरक में रखकर चिकन बिरयानी खिलाओ, जो हरामखोर है, कृतघ्न है, नमक हराम है, देशद्रोही है, मानवता का द्रोही है, वो अपनी आदतें कभी छोड़ नहीं सकता। हृदय परिवर्तन करो, लेकिन किसी के पास हृदय हो तभी तो करो। जिसके पास हृदय ही नहीं है उसका परिवर्तन कैसे करोगे? कैंसर की जो गांठ इलाज से ठीक नहीं होती, डॉक्टर उसको काट करके, ऑपरेट करके, निकाल करके फेंक देते हैं। इसलिए जब दुर्योधन पैदा हुआ तो विदुर जी ने कहा ये कुलांगार है, कुल दीपक नहीं है, कुलांगार है, पूरे कुल को जलाकर राख करेगा, इसको फेंक दो। नहीं माने धृतराष्ट्र जी, मेरा बेटा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम कर दिया। कोई पिंड तक देने वाला नहीं बचा। इस प्रकार के कपूतों का जन्मते ही गला घोट देना चाहिए। यदि कंस का घोट दिया होता तो उग्रसेन को इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ती? तो अश्वत्थामा जी नहीं माने। बहुत अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, लेकिन कुलांगारों के साथ बैठोगे तो यही दशा होगी। इसलिए सूरदास जी ने कहा, जाके संग कुबुद्धि उपजे परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। दोस्ती करो तो उससे करो जिसके पास बैठने से बुद्धि पवित्र हो।
तो अश्वत्थामा जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया किस पर? गर्भ के परीक्षित पर, गर्भ में मां के पेट में पनप रहे परीक्षित पर। सुभद्रा नहीं, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के चरणों में बिलक कर रोने लगी, मैं जली जा रही हूं, मेरे गर्भ के शिशु की रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण ने एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से की भी देर नहीं की। अब भगवान छोटा सा रूप धारण करके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। कौतुक भरे परीक्षित ने अपनी मुंदी हुई नन्ही नन्ही आंखें खोली होंगी, देखा होगा चारों ओर बहुत प्यारा प्यारा शीतल अमृतमय प्रकाश फैला हुआ है। टुकुर टुकुर परीक्षित ने भगवान के दर्शन किए। उसके मन में जिज्ञासा हुई, ये कौन है? अनेक जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तो भगवान का स्वप्न में आभास दर्शन होता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य संचित होते हैं तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। परीक्षित को जन्म लेने के पूर्व मां के पेट में ही भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। उससे बढ़कर के भगवत भक्ति परायण दुनिया में कौन हो सकता है? भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय क्या है? भगवान की सेवा करो। क्या करो? भगवान के पैर दबाओ। क्या फायदा पैर दबाने का? भगवान कोई आदमी है जिनके पैर दुखते हैं? वो कोई आचार्य धर्मेंद्र हैं जिसके पैर जो हैं वो दुखने लग जाते हैं? भगवान सर्वशक्तिमान हैं, संसार की ब्रह्मांडों की सारी शक्तियों के पावर हाउस हैं। जब वो थकेंगे ही नहीं तो दबाने दबूने की क्या जरूरत है? तो भगवती लक्ष्मी क्यों दबाती रहती है? उनको सुख मिलता है बाबा, इसलिए दबाती हैं। उनको अच्छा लगता है, इतने प्यारे प्यारे पैर, चरण कमल। एक बार किसी के कब्जे में आ जाए भगवान के चरण, लक्ष्मी माता के पास और है क्या? भगवान के चरण हैं, उनको भी भगवती कैसे छोड़ दें? तो तैनात रहती हैं 24 घंटे मेरे चरणों पर, मेरी प्रॉपर्टी पर, पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा न कर ले। अब भगवान अगर थोड़े भले मानस होते तो कभी न कभी तो दया आती, हमारी माता जी के कर कमलों को पकड़ करके सहला कर दोनों हाथों में लेकर के, और ज्यादा सज्जनता दिखलाते तो चूम करके कहते कि तुम थक गई होगी, तुम्हारे हाथ बहुत कोमल हैं और मेरे चरण बड़े कठोर हैं, तो तुम्हारे हाथों में दर्द, इसको कंट्रोल में करने का कोई उपाय है? तो दुख गए होंगे, लाओ मैं तुम्हारी हथेलियां सहला दूं। अब वहां कोई देखने के लिए गया है, अगर हमारी मां के पैर भी दबा दें तो क्या बुराई है? कुछ बुराई है? नहीं। कौन दबाएगा? किसी ऐरे गहरे नथु खेरे से तो भगवान भगवती चरण दबवाएंगी नहीं। तो भगवान ही दबा सकते हैं, और तो कौन दबाएगा भाई? तो ये दोनों की पर्सनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये काम उनको करना चाहिए ना। कब करना चाहिए? जब भले मानुस हो तो करना चाहिए। जब वो मानुस ही नहीं है तो भलेपन की बात ही कहां पैदा होती है? वो तो मानुस है ही नहीं, पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम है, जगन नियंता हैं, जगदीश्वर हैं। न लक्ष्मी माता कभी थकती हैं, न भगवान कभी थकते हैं। तो फिर ये सोना वोना क्या है कि देवता सो रहे हैं? भगवान की सब नौटंकी है। भगवान जब कभी थकते ही नहीं है और भगवान जब कभी बोर नहीं होते तो उनको उबासियां क्यों आएंगी? उबासियां नहीं आएंगी तो नींद क्यों आएगी? नींद नहीं आएगी तो सोएंगे क्यों? और भगवान सो जाएंगे तो सर्वनाश नहीं हो जाएगा ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का? तो भगवान कभी सोते नहीं, क्योंकि वो आनंद घन हैं, आनंदमय हैं, उनको